Swift category goes to धड़कने बढ़ रही है ना. Second runner up goes to India's next top international model 2024 Mahinder Rathore. जी, मेरा नाम है अभिषेक मलिक. आप लोगों ने मुझे बहुत सारे शोज में देखा होगा. मेरा लास्ट शो था कुमकुम भाग्य फॉर जी टीवी और अभी बहुत जल्दी कुछ नया अनाउंस होने वाला है. और अभी हम लोग हैं यहाँ पर बाबा जी का जो इवेंट है दृष्टि एंटरटेनर्स का, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल्स और सुपर मॉम्स, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. सर, आपको इस शो में सबसे खास क्या लगा? इस शो में सबसे खास मैम मुझे ये लगा कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है. मतलब आज जो मैंने शो देखा उसमें एक 6 महीने की बच्ची भी थी और एक 71 ईयर्स की लेडी भी थी. सो आई थिंक यहाँ पे एज इज नॉट अ बार हियर और हर किसी को मौका मिलता है टू शोकेस देयर टैलेंट, अपना जो भी टैलेंट है वो दिखाने का, और ये एनकरेज करते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. एवरीबडी गेट्स एन अवार्ड, हर किसी को कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो जिसमें पोटेंशियल होता है ये उसको आगे भी लेके जाते हैं. दे मेक श्योर कि उनको आगे काम भी मिले. तभी वो लोग कुछ सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे लाते हैं सो दैट दे गेट मोटिवेटेड हमें देख के कि हमें भी ऐसा बनना है. एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू द लाइन. सो हम लोग यहाँ पर आते हैं, कहीं ना कहीं उनको गाइड करते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. एंड फॉर मी एज एन एक्टर आई फील रियली ब्लेस्ड to be associated with such a good team and see the new talent. So it feels really nice. तो सर, कोई अगर अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू वांट टू गेट इनटू द लाइन, अगर आपने काम करना है तो जस्ट मेक श्योर कि देयर इज नो कमिंग बैक. यही सोच के मैं भी आया था कि वापस नहीं जाना है. सो इन दैट केस बी फोकस्ड एंड फैमिली का सपोर्ट है. जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ. धीरे धीरे काम हो जाता है सर. सर, आपको इस जो प्यार यहाँ पे मिलता है वो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ. इसीलिए 4th सीजन है और मैं 4 साल से इनसे एसोसिएटेड हूँ और मैं चाहूंगा कि आगे के सीजन्स पे भी मैं इनके पास आता रहूं. माइंडेड आई वुड से. बट यहाँ पे पैसा सेकेंडरी होता है. लोगों को सिखाना, टैलेंट को बाहर लेके आना और उन्हें अप्रिशिएट करना, ये इनका मेन मोटिव है. सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद देम. थैंक यू गाइस. कहाँ से आए हुए हैं? वाराणसी से. यहाँ पे किस चीज का प्रतियोगिता चल रहा है? सिंगिंग का. सिंगिंग आपने किया, तो कैसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? किसने इस क्लास में सपोर्ट किया? मैं खुद से. कोई रोल मॉडल आपके? सिंगिंग में क्यों आना चाहते हो? मेरी मम्मी चाहती है कि मैं एक बड़ा सक्सेस सिंगर हूँ. कोई फेवरेट सिंगर आपका? अरिजीत सिंह. सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? केसरिया. केसरिया. दो बोल का टेबल बोल जाके सॉन्ग. मुझे तो इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां. काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में. आपने पहले भी कहीं ऐसे सॉन्ग गाए? फर्स्ट टाइम यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम गा. जो इतने लंबा जर्नी रही और वो जर्नी आज समाप्त हो रही है और अगले सीज़न की तैयारी होगी. और लेकिन इन बच्चों से बहुत दिल से लगाव हो गया है. मैंने पहले भी कहा था कि जैसे 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, इसी तरीके से 9 महीने पूरे ऑल ओवर इंडिया, धूप हो, बरसात हो, चाहे बुखार हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सफ़र चलता रहा और ऐसे बच्चों को का चयन होता रहा. लेकिन आज वो बच्चे
कुछ ना कुछ पाकर यहाँ से चले जाएंगे। और थोड़ा सा मन में दर्द भी होता है कि बिछड़ रहे हैं, लेकिन बिछड़ना नहीं है क्योंकि आगे तो अभी सफ़र शुरू हुआ है। अच्छा सर, ड्रेस इतनी सुंदर सुंदर है और पार्टिसिपेट करने वाले भी काफ़ी सुंदर है, क्या कहेंगे? ये तो डिज़ाइनर्स के ऊपर है क्योंकि डिज़ाइनर हमारे बहुत खूबसूरत हैं। राहुल डालमिया जी की खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, हमारे साथ गैरी गुप्ता जी की ड्रेसेस हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और महबूब सन्स की ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म मनीष कथुरिया जी ने बनाया दृष्टि एंटरटेनर का, वो प्लेटफॉर्म ही खूबसूरत है क्योंकि इसका नाम ही खूबसूरत है, इंडिया टॉप इंटरनेशनल मॉडल, यानी इंटरनेशनल मॉडल की रूपरेखा यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है। एकदम सख्त हुआ है, जो बच्चे टैलेंट होंगे वो काफ़ी आगे जाएंगे, और जो जितनी कोशिश बाबला कथुरिया जी ने की है स्कूलों के लिए, उनका दिल से धन्यवाद करूँगा। और अभी नेक्स्ट सीजन की तैयारी है। आगे किस तरह देखते हैं इसका सिलसिला? आगे फिर बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने भी किया था, बच्चों का नेक्स्ट वर्ष इसका सीज़न 4 था ये, और ये टॉप मॉडल का था और सीज़न बस था। अब नेक्स्ट जो है वो जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के शो के बारे में मैं ये कहूंगी कि बाबला कथुरिया एक टैलेंट हंट करते हैं हर साल, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और मैंने उनके साथ अपने करियर के शुरुआती टाइम में मॉडलिंग शोज, टीवी रैम्प शोज उनके साथ मैंने किए हैं, और आज तक वो टैलेंट हंट करते हैं। एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि उस जोन से आज मैं उनके साथ एज अ जूरी मेंबर हूँ, एज अ जज, एज अ ग्रूमर, जो मैं न्यू टैलेंट को आज ग्रूम भी करती हूँ उनके साथ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उनका साथ और मेरा साथ उनको आज तक है। वी आर फैमिली फ्रेंड्स नाउ, so all the best to Drishti Entertainment, Babla Kathuria, Manish Kathuria, and I am very honored to be a part of this event today. आज जो ड्रेस पहने गई उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये राहुल डालमिया जी की है, जो ड्रेस मुझे आज मैंने उनके 2 आउटफिट्स चेंज किए हैं, बिकॉज उनकी ड्रेसेस इतनी अच्छी हैं कि एक दिन में आप एक आउटफिट से यू कांट डू द जस्टिस। तो एक आउटफिट मैंने सुबह चेंज किया, एक अभी इवनिंग में, और द डिजाइन्स आर वेरी यूनिक, वेरी स्टाइलिश, and the colors which I chose are very light pastel shades, beige and in whites, which you can see that today I'm wearing a beautiful light colored sari, and really loved his dress. अच्छा, आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी? जो रैम पे सभी मॉडल्स बहुत अच्छी थी, उनके डिजाइन सारे ही बहुत अच्छे थे, शोकेस करने वाले डिजाइन थे। स्पेशल कुछ नए डिजाइन उन्होंने कलेक्शन आज दिखाई है, तभी सब मॉडल्स बहुत अच्छी लग रही थी। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द बॉयज, ऑल द न्यू गर्ल्स व्हिच आर कमिंग इन दिस फील्ड एज मॉडल्स। वेरी हैप्पी, I'm extremely happy to be a part here, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट, सिंगिंग, डांसिंग, किड्स शो, बॉयज, गर्ल्स, एवरीथिंग, उनका टैलेंट हंट जो है ना, वो एक एज तक सीमित नहीं है। छोटे 6 महीने के बच्चे से लेके 71 ईयर्स तक आज हमने टैलेंट देखा है। पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर टैलेंट्स एंड एवरी काइंड ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ऑल सॉर्ट। हमेशा से मैं एक ही लोगों को एडवाइस देती आई हूँ, जो मुझे मिली थी, कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट कमिंग इन दिस फील्ड, बिकॉज इट टेक्स टाइम। आप एक ही दिन में कोई होता है जो स्टार बन जाता है, एवरीबडी कैन नॉट। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं 2, 4, 5 साल में फील्ड को छोड़ भी देते हैं, डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं, ये सोच के काम नहीं मिलता। काम मिलने में टाइम लगता है। आप किसी भी बाकी फील्ड को 2, 4, 5 साल में नहीं छोड़ते हैं, इस फील्ड को छोड़ देते हैं, अपने ड्रीम को मार देते हैं और दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपने अपना जब करियर स्टार्ट किया तो आपने काफी वही यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट इन दिस। टाइम लगता है थोड़ा, कई बार आपके पास काम नहीं होता है, इनिशियल डेज में आपको काफी टाइम लगता है आगे आने में, कॉन्टैक्ट्स बनाने में, काम नहीं होता है शुरू में, बट डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए हमको उससे।